इस सेशन में हम चार्ट के अंदर दो सिंपल टेक्निक्स को समझने की कोशिश करेंगे। आमतौर पे होता यह है कि जब हम एक डिटेल चार्ट क्रिएट करते हैं और अगर उसमें फिल्टर अप्लाई करते हैं डाटा में, तो चार्ट के अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। अगर हम कुछ डाटा को हाइड करते हैं तो चार्ट के कुछ कॉलम्स जो है वो हाइड हो जाते हैं और चार्ट की शक्ल जो है वो बिगड़ जाती है। तो उसे हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इस टेक्निक में या इस सेशन के अंदर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट अज्यूम करें कि मैंने एक फर्स्ट मंथ की यहाँ पर सेल्स को रिकॉर्ड किया है कि ईच डेट के अंदर जो हमारे पास सेल्स परफॉर्म हुई है वो हमारे पास अवेलेबल है। और कंप्लीट डाटा को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से Alt F1 बटन प्रेस करते हैं और हमारे पास एक सिंपल एंड स्वीट चार्ट जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करता हूं मिसाल के तौर पर कि अगर मैं डेट के ऊपर फिल्टर अप्लाई करता हूं। फिल्टर अप्लाई करने के लिए मैं डाटा के टैब से फिल्टर पर क्लिक कर रहा हूं और लेट अज्यूम कि मैंने तमाम डेट्स को खत्म करके कुछ रैंडम डेट्स को सिलेक्ट कर लिया एंड देन सिंपली ओके करते हैं। तो अब आप देखें कि चार्ट जो है वो बिल्कुल ही एक अजीब सी शक्ल में हमारे पास आ रहा है और कंटिन्यूएशन में डेट्स भी देखें हमारे पास है। अगर मुझे 3rd ऑफ जैन का चार्ट नहीं देखना था, कॉलम नहीं देखना था, तो वो डेट भी यहाँ पर अपीयर हो रही है। 6 को भी नहीं देखना था, उसकी डेट भी यहाँ पर अपीयर हो रही है। और मुझे सिर्फ जो है वो कंपैरिजन करने थे 1st 2nd को 4th 5th के साथ एंड 7th 8th के साथ। तो ना ही चार्ट जो है वो हमारे पास कोई ठीक शक्ल में आ रहा है और उसकी डेट भी जो है वो एक्स्ट्रा अपीयर हो रही है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल तो मैं यहाँ से फिल्टर को खत्म कर रहा हूँ और इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम कैसे सेट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि डेट आपकी चेंज ना हो, यानी एक्स्ट्रा डेट जो है वो नजर ना आए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम डेट के तमाम वैल्यूज को सिलेक्ट कर रहे हैं और हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस में चले जाते हैं। फॉर्मेट एक्सेस में आने के बाद हम एक्सेस ऑप्शंस में एक्सेस टाइप में से जो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट बेस्ड ऑन डेट है उसकी जगह पर हम क्लिक करते हैं टेक्स्ट एक्सेस पर। टेक्स्ट एक्सेस पर क्लिक करने से फायदा ये होगा कि जो डेट हमने फिल्टराइज की होगी या जो वैल्यूज हमने अनहाइड रखी होगी, सिर्फ वही डेट्स यहाँ अपीयर होगी। रेस्ट ऑफ द वैल्यूज हमें जो प्रॉब्लम आ रहे थे वो प्रॉब्लम अब नहीं आएंगे। देन हम चार्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं और चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर साइज एंड प्रॉपर्टीज के ऑप्शंस में, प्रॉपर्टीज के ऑप्शंस में आने के बाद हम सेलेक्ट करते हैं मूव बट डोंट साइज विद सेल्स। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली अब हम चार्ट फॉर्मेट एरिया को क्लोज करते हैं और अब हम अप्लाई करके देखते हैं कि जो प्रॉब्लम्स पहले हमारे पास आ रहे थे क्या वो स्टिल है। तो हम फिल्टर में जाने के बाद सेलेक्टिव डेट्स को दोबारा 1 2 एंड देन 4 5 एंड देन 7 8 को सिलेक्ट करते हैं एंड देन ओके करते हैं। तो अब आप देखें चार्ट बिल्कुल परफेक्ट हमें नजर आ रहा है, ना ही हमारे पास एक्स्ट्रा डेट्स आ रही हैं और ना ही चार्ट की साइज हमारे पास यहाँ पर चेंज हुई। और अगर मैं लेट अज्यूम के फिल्टर को इस वक्त क्लियर कर देता हूं और मैं सेलेक्टिव डाटा को हाइड करता हूं, मैंने इन 3 रॉस को यहाँ पर हाइड किया और हाइड करने के बाद आप देखें वो तीनों रॉस 4 के बाद डायरेक्ट 8 की वैल्यूज हमें नजर आ रही है। फिर इसी तरह से 14 15 16 को हमने हाइड कर दिया तो हमारे पास देखें 14 15 16 की वैल्यूज जो है वो हमें नजर नहीं आ रही और जो डाटा एक्चुअल में शीट पे अवेलेबल है सिर्फ वही डाटा हमें यहाँ नजर आ रहा है। रेस्ट ऑफ द डाटा हमें नजर नहीं आ रहा, चाहे हम फिल्टर के जरिए उसे हटाएं या हम हाइड के जरिए उसे हटाएं। ना ही हमारे चार्ट के ऊपर कोई चेंजिंग्स आ रही है और ना ही कोई डेट के अंदर चेंजिंग्स आ रही है। तो मैं डाटा को दोबारा से ठीक कर देता हूं एंड दैट्स इट। तो ये दो सिंपल और इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की।